नमस्कार दोस्तों, आज हम सम से स्टार्ट करने वाले हैं और सम आपको पता होगा कि जब आपने अपने एक्सेल की जर्नी स्टार्ट करी होगी, तब आपने सम से ही स्टार्ट करा होगा। क्योंकि ज़्यादातर जहाँ भी आप एक्सेल सीखते हो, जो भी एक्सेल सिखाता है, वो सम से ही स्टार्ट करवाता है क्योंकि सम सबसे बेसिक फ़ॉर्मूला माना जाता है एक्सेल में और आपने शायद हो सकता है सम ही यूज़ करा हो। उसके बहुत सारे इस सम की फैमिली एक्चुअली थोड़ा-सा बहुत बड़ी है। इसमें क्या है, आपको सम मिलेगा बेसिक, उसके बाद सम इफ मिलेगा, उसके बाद सम इफ्स मिलेंगे, सम प्रोडक्ट मिलेगा, डी सम मिलेगा और भी बहुत सारे सम के फंक्शंस हैं। लेकिन आज हम केवल 5 मेंबर्स के बारे में ही बात करेंगे इस सम की फैमिली की और चलिए आगे स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहले हम सम से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास कुछ डेटा है और इस डेटा को देखो आप थोड़ा-सा समझ लीजिए। इसमें कस्टमर नेम है, प्रोडक्ट है, कैटेगरी है, क्वांटिटी, यूनिट और बेसिकली ये थोड़ा सेल्स का सैंपल डेटा है। मतलब इन कस्टमर को सेल किया गया। अब हम इसमें देखो, आप देखो सम कैसे लगाते हो। आप नॉर्मली क्या करते हो, इक्वल टू प्रेस करते हो, सम लगा सॉरी इसमें आप सम और फिर ब्रैकेट स्टार्ट और ड्रैग करा और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और सम। देखो ये सम निकल गया। कितना आसान फॉर्मूला। आपने इसको लगाया भी होगा रेगुलर। यदि आप रेगुलरली एक्सेल यूज़ करते हो तो आप इसे डेली यूज़ करते भी होंगे क्योंकि सम हर टाइप के डेटा में यूज़ किया जाता है। और उसके बाद मैं नेक्स्ट आपसे बात करूँगा, ये सम है। अब देखो हमने नॉर्मली इक्वल टू सम प्रेस करा और जो रेंज हमें चाहिए, ये वाली, इस रेंज में हमने उसको लगा दिया और फिर ये सम हो गया। उसके बाद देखो इसके और भी तरीके हैं, बेसिक सम के और भी तरीके। जैसे मैं इसी को कॉपी कर लूँ यहाँ पे और आगे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से डिलीट मार के अब इसमें देखो, अब एक तरीका बेसिक सम लगाने का और है। आपको कुछ नहीं करना, आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस करना और उस सेल पर रह के, जिस सेल पे आप टोटल का आप टोटल चाहते हो तो आपको ऑल्ट प्रेस इक्वल टू प्रेस करना। अब ये देखिए, ये पूरी रेंज आपको सिलेक्ट करके दे देगा जो आपको सम करना है और आपको कुछ नहीं करना। देखो फॉर्मूला वही है, इक्वल टू सम H2 से H13 तक इसने सिलेक्ट कर लिया और एंटर मारना, आपको देखो सेम अमाउंट वही आ जाएगी। ये शॉर्टकट फॉर्मूला था। हाँ, एक बात का इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि इसमें देखो आपको कहीं भी अगर ब्लैंक स्पेस मिल गई, ये तो अभी आपके पास छोटा सा डेटा है, हो सकता है आपके पास हंड्रेड्स ऑफ लाइन्स हों, उसमें थोड़ा आपको दिक्कत होगी क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कहीं ब्लैंक लाइन है। ये क्या करेगा फिर, ये वहां तक सिलेक्ट नहीं करेगा, फिर ये केवल आपको वहीं तक सिलेक्ट करेगा जहां तक ब्लैंक स्पेस नहीं है। देखो ऑल्ट इक्वल टू में प्रेस करता हूँ और ये देखो ये वहीं तक सिलेक्ट करेगा। तो ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, नहीं तो आपको गलत टोटल मिलेगा और आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो ये था शॉर्टकट। इसको लगाने से पहले आपको अपने ब्लैंक स्पेसेस सारे चेक कर देनी चाहिए कि इसमें है तो नहीं। अब ये तो एक टोटल ये हो गया जो हमने नॉर्मली टाइप करा था, एक मैंने ऑटोमेटिक बता दिया आपको। और दूसरा एक और बता देता हूँ आपको कितने तरीके से आप एक सम को लगा सकते हो। है तो बेसिक सा फॉर्मूला लेकिन आपको ये पता होना जरूरी है कि ये कितने तरीकों से लगाया जा सकता है। तीसरा तरीका जैसे मैं बताऊं, अब ये आपने एक मैनुअल लगाया इक्वल टू सम करके, दूसरा आपने ऑल्ट और इक्वल टू आपने प्रेस करा तो लग गया। और तीसरा आप देखो आपको कुछ नहीं करना, आप जैसे होम टैब पे हो वहीं पे आगे देखो आपको एक और फंक्शन मिलेगा, वो सम। आपको लग रहा है ना सम, इसको क्लिक करना, कुछ नहीं करना। देखो क्लिक करा आपने और आपने एंटर करा, देखो ये हो गया, आ गया आपका सम। उसके बाद देखो एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ आप कहाँ से मिलेगा। आपने दूसरा ले लिया, इसको डिलीट मारिए आप। आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना फॉर्मूला में। फॉर्मूला में क्या, देखो ऑटो सम यहाँ पे लिखा हुआ, ऑटो सम लिखा हुआ ना स्टार्टिंग में, देखो फंक्शन के बाद ऑटो सम, इस पे क्लिक करें, देखो ऑटोमेटिकली वो रेंज सिलेक्ट कर देगा और आपका सम हो जाएगा। देखो पहला वाला थोड़ा मैनुअल है और जो लास्ट के तीनों हैं ये वाले, ये ऑटोमेटिक ही हैं। थोड़ा सा तरीके अलग हैं, मतलब उनकी फॉर्मूलों की लोकेशंस अलग हैं, फॉर्मूला एक ही है। और देखो एक हमने होम पे मिल गया हमें, दूसरा हमें फॉर्मूला बार से ले लिया। अब इसके और भी तरीके हैं लेकिन आपको ये ध्यान रखनी चाहिए, ये आपके लिए बहुत काम की चीजें हैं। देखो ये वाले हमने करे थे, ठीक है। और 4 तरीके से हमने ये लगाया। अब देखो, अब इसको और कैसे तरीके से आप कर सकते हो, एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ।
लेकिन जो ये मैं तरीका बता रहा हूँ, ये लोग वैसे यूज़ करते नहीं, बहुत लेंथी है। 1-2 अगर डिजिट हैं आपके पास, तो तब ये यूज़ करने लायक है, वैसे आप इसे यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इक्वल टू लगाओगे, सम लगाओगे, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे। अब देखो फिर इसका ना सिंटैक्स समझ लो, देखो सम कह रहा है, फिर ये नंबर 1 कह रहा है, फिर कॉमा बता रहा है, फिर नंबर 2। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप देखो, हमने तो ड्रैग करा था, ये ड्रैग के लिए नहीं बोल रहा है, ड्रैग तो काम कर रहा है, लेकिन इसका देखो सिंटैक्स ऐसा बना हुआ है कि आपको देखो नंबर चूज़ करना है, नंबर चूज़ करा, फिर आपने कॉमा लगाया, सॉरी डॉट लग गया, आपने कॉमा लगाया, फिर उसके बाद फिर से आपने नंबर चूज़ करा, फिर आपने कॉमा लगाया, फिर से नंबर चूज़ करा, फिर कॉमा लगाया, फिर से नंबर चूज़ करा, कॉमा लगाया, आप ऐसे करते जाओ। ये बेसिकली फ़ॉर्मूले का सिंटैक्स इस टाइप के लिए बना हुआ है, लेकिन ये वैसे यूज़ होता नहीं है, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, कौन इतना टाइम वेस्ट करेगा इस पे। तो ये देखो ऐसा करा, फिर आपने लास्ट ये फिर इसका लास्ट में जब खत्म हो गया ब्रैकेट क्लोज़ कर दो, देखो टोटल वही आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक तो ये है। अब दूसरा देखिए, यही इसी का। अब इसमें क्या आपको कुछ नहीं करना, फिर वही सम लगाना, सम के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करें, फिर आपको ये आपने चूज़ करा जो नंबर प्लस करना है, फिर प्लस लगाना है, समझ रहे हो ना? फिर आपने दूसरा नंबर, फिर प्लस, मतलब आप ये लगाते जाइए। कितनी लेंथी प्रोसेस, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाँ, ऐसा भी होता है, ये ऐसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें टाइम वेस्ट करना फिर तो थोड़ा-सा बच्चों जैसी बात हो जाएगी। और देखो, ये आपने ऐसा करा और बाद में ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर मार देखो, कोई नहीं, देखो कितना टाइम मैंने आपको देखो 6 प्रकार के बता दिए कि मतलब एक बेसिक सम आप 6 प्रकार से लगा सकते हो। एक मैनुअल आपने सम टाइप करा, फिर 3 आपने ऑटोमेटिक वाले लगाए, और ये जो लास्ट वाले 2 भी ये भी मैनुअली हैं। अलग-अलग तरीके, यहाँ कॉमा लगाए, यहाँ प्लस लगा, देखो मतलब आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। अब देखो सॉरी, एक और तरीका देखो, मतलब आपको ना कोई भी एक भी तरीका मिस हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई देखो ये 7वां बता रहा हूँ, आप कोई तो आपको याद रहेगा, आपको इक्वल टू लगाना, कुछ नहीं करना, देखो प्लस करते जाओ, समझ रहे हो ना? प्लस करते जाओ, प्लस डबल हो गया सॉरी, ये प्लस करा आपने, आप मतलब इसमें कोई आपके लिए देखो एक बेसिक सा एक्सेल का, अब ऐसे ही सारे फॉर्मूले जितने भी एक्सेल में हैं, वो मल्टीपल तरीकों से लगाए जाते हैं। मैं आपको सारे फॉर्मूले ऐसे ही बताऊंगा कि किस किस तरीके से आप उन्हें लगा सकते हो। फिलहाल तो अभी सम को ही बता रहा हूँ, फिर कभी टाइम मिलेगा तो आपको हर फॉर्मूले की वीडियो बना के ऐसे दिखाऊंगा, देखो होगा टोटल, आप ऐसे भी लगा सकते हो, मतलब कोई रोक टोक नहीं है आपके पास। देखो हर तरीके के, देखो कितनी बार मैंने ये लगा दिया, कितना जबरदस्त तरीके से किसी भी तरीके से आप इसे लगा सकते हो। ये था बेसिक सम। अब चलिए, ये तो था बेसिक, अब थोड़ा-सा इन कहानी में थोड़ा-सा नया मोड़ आ जाएगा। अब चलते हैं हम सम इफ की तरफ। अब देखो सम इफ शायद आप लोग जानते भी होंगे। अगर देखो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो और सम इफ के रिगार्डिंग देख रहे हो, तो इसका मतलब कि आपको कुछ नॉलेज उसमें चाहिए। अगर देखो आपको आता होगा तो आप शायद ना देखते, ये काफ़ी चांसेस है ना देखने के। लेकिन आप इसको देख रहे हो तो इसका मतलब कि आपको इसकी ज़रूरत है। तो इसलिए मैं आपको इसको आपकी ज़रूरत के हिसाब से समझाऊँगा और आपको समझना है। देखो आपको ऐसी लैंग्वेज में समझाऊँगा कि आपको आसानी से समझ में आए। कोई ऐसी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा। बिल्कुल आपकी लोकल लैंग्वेजों में जैसे बात करते हैं कि घरों में, ऑफ़िस की लैंग्वेज में भी नहीं सिखाऊँगा। मैं बिल्कुल एक भाईचारे की लैंग्वेज से, मतलब इस टाइप की लैंग्वेज से आपसे बात कर रहा हूँ। तो ऐसी तरीके से आपको ताकि आपको समझ जाए। ठीक है? अब सम इफ क्या है? सॉरी। सम इफ बेसिकली देखो यहाँ इफ लग गया। अभी कम इफ का मतलब क्या? आपने इफ का इफ आते ही आपके माइंड में देखो एक वो आना चाहिए कि इफ का मतलब कंडीशन होगा, कुछ ना कुछ तो कंडीशन होगी। इफ देखो आपने देखो इफ यदि कुछ, इसका मतलब कि कुछ तो ऐसा है जो कंडीशन के बेस पे है। तो यहाँ पे यही है, देखो यहाँ पे क्या है, आपको ने देखो पूरा डेटा को मैंने समझाया था। कस्टमर के नेम है, प्रोडक्ट है, कैटेगरीज़ हैं, क्वांटिटी प्राइस है। अब देखो वो तो नॉर्मल सी सम है, आपने सारा टोटल कर दिया, आपको सारा चाहिए था कर लिया। लेकिन आपके पास देखो कभी ऐसी कंडीशन आती है, देखो कंडीशन आती है कि आपको सपोज़ देखो जैसे आपके पास प्रोडक्ट है, आपको सपोज़ किसी एक प्रोडक्ट का टोटल चाहिए, सपोज़ आपको फ़ोन का टोटल चाहिए। समझ रहे हो ना? सपोज़ आपको फ़ोन का टोटल चाहिए, तो आप क्या करोगे? आप एक-एक करके फ़ोन सेलेक्ट करके, फ़िल्टर करके फिर जोड़ोगे, तो कितना थोड़ा-सा लेंथी, बहुत ज़्यादा लेंथी टास्क हो जाएगा। फिर एक्सेल का क्या ज़रूरत? वो तो वैसे ही जोड़ लोगे आप मैनुअली। देखो इसी का सॉल्यूशन
के लिए ये सम इफ का फॉर्मूला बनाया गया। और सम इफ क्या है, ये एक कंडीशन आप उसे दो, उस कंडीशन के क्राइटेरिया दो उसको, उस क्राइटेरिया के बेस से आपको सम करके देगा। क्राइटेरिया क्या होगा, आप सपोज प्रोडक्ट बेस पे चाहते हो तो किसी एक प्रोडक्ट का नाम दो, उसे बोलो भाई कि हमें इसका टोटल चाहिए, तो वो आपको इसकी टोटल दे देगा। अब देखो सबसे पहले वो बना लो, आपको क्राइटेरिया एक बना देते हैं यहाँ पे। मैं क्राइटेरिया बना देता हूँ क्या, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट फ़ोन लिख देता हूँ, छोड़ो मुझे फ़ोन की चाहिए, ठीक है। मुझे फ़ोन का टोटल चाहिए, अब मुझे टोटल यहाँ पे चाहिए, ठीक है, ये फ़ोन का टोटल चाहिए मुझे, ठीक है, यहाँ पे चाहिए। अब यहाँ पे मैं फ़ॉर्मूला लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने फ़ॉर्मूला क्या लगाना है, देखो सम इफ करा आपने, सम इफ लगाया और फिर ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये सबसे पहले पूछ रहा है आपको रेंज। आपको रेंज से यहाँ मतलब है कि आपको वो रेंज देनी है जो कि क्राइटेरिया की रेंज है। क्राइटेरिया की रेंज का मतलब है यहाँ पे कि आप किस बेसिस पे सम चाहते हो, तो आपको रेंज मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट बेसिस पे चाहते हो तो आपको नहीं प्रोडक्ट की रेंज इसको देनी पड़ेगी। इसको ये बताना पड़ेगा भाई ये मेरी रेंज है, इसमें मेरे सारे प्रोडक्ट हैं, इसमें फोन, टैबलेट, डेस्कटॉप, लैपटॉप जो भी है सारे इसमें हैं। और आपको इसमें से मुझे फ़ोन की टोटल देनी है खाली, तो आपने उसको रेंज बता दी, तो उसका ठीक है भाई, आपने रेंज बता दी, फिर आप इसे कॉमा लगा। अब ये कह रहा है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया हमने क्या था, सॉरी वो हाइड हो गया थोड़ा सा, इसी के पीछे है। क्राइटेरिया हमने क्या दिया था, यहाँ पे दिया हुआ है, यहीं पे फ़ोन दिया हुआ है मैंने, फॉर्मूला थोड़ा इधर खिसक गया। तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, फ़ोन, मैंने ये फ़ोन दे दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लोग, अब ये सम रेंज, अब तो ठीक है, वो कह रहा है कि तुमने क्राइटेरिया की रेंज भी दे ली जहाँ से वो क्राइटेरिया सर्च मारना है, और क्राइटेरिया भी दे दिया। क्राइटेरिया क्या दिया हमने, फ़ोन, हमें फ़ोन का टोटल चाहिए भाई। अब वो ये कह रहा है कि अब आप आपको रेंज दे दो, सम रेंज जहाँ का आपको टोटल चाहिए, तो मुझे क्या चाहिए, सेल का टोटल चाहिए, तो उसी के सामने का हम वो रेंज सिलेक्ट कर लेंगे। हमने सिलेक्ट कर लिया, अब कुछ नहीं करना, ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर मारो, देखो फ़ोन का टोटल आ गया। ये फ़ोन है, अब 5,907 टोटल आ गया। वैसे अगर सम लगाएँ हम, इसका जो टोटल पूरा टोटल है वो इतना है, वो कितना है, 23,913 है। अब देखो खाली इसने फ़ोन का फ़िल्टर करके दे दिया आपको। सम इफ मतलब एक कंडीशन के बेसिस पे इसने आपको पूरा टोटल करके दे दिया कि हाँ ये फ़ोन का टोटल, आपको शायद समझ आ गया होगा। देखो सिंटैक्स समझ लो। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको रेंज सिलेक्ट करनी है, और उस रेंज क्राइटेरिया की रेंज सिलेक्ट करनी है, उसमें से क्राइटेरिया दे दो। क्राइटेरिया क्या हो गया यहाँ पे, क्राइटेरिया हो गया कि आपको फ़ोन की टोटल चाहिए, लैपटॉप की टोटल चाहिए। अब यहाँ पे सपोज़ आप लैपटॉप डाल दो, मैं यहाँ से लैपटॉप कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे लैपटॉप डाल दो, तो ये लैपटॉप डाल दो, लैपटॉप का आ जाएगा, इसमें कोई बड़ी वो है ही नहीं। देखो लैपटॉप का टोटल आ गया। तो ये आपने देखो कितना आसान है। देखो वो सम थोड़ा-सा वो था, वो टोटल पूरा टोटल कर देता है। ये आपको एक कंडीशन की, आप एक कंडीशन दे दो भाई, उसके बेसिस पे हम आपको सम करके देते हैं। सॉरी। तो ये सम इफ का हो गया। अब देखो इससे थोड़ा-सा और अपग्रेड करते हैं। अब चलते हैं सम इफ्स की ओर। देखो ये सम इफ्स हैं। सम इफ्स में क्या होता है, सम इफ में आप एक कंडीशन देते हो, और सम इफ्स जो है ये क्या करता है, ये आपको एक से ज़्यादा कंडीशन इस पे आप दे सकते हो। आप इस पे 2, 3, 4, 5 जितनी आपको देनी है। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है, आपको मल्टीपल डेटा के हिसाब से आपको कंडीशन देनी होती है, तो आप वो दे सकते हो। पहले हम यहाँ पे कंडीशन बना देते हैं। पहले हमारा क्राइटेरिया 1 होगा, फिर 2 होगा। हम 2 ही देते हैं क्योंकि मैंने 2 ही रखे हैं, और भी आप दे सकते हो, फिलहाल 2 ही देते हैं, और यहाँ पे मैं एक टोटल बना देता हूँ, ठीक है? ये हम 2 क्राइटेरिया दे देते हैं। क्राइटेरिया दे दिया, यहाँ पे इनके हम यहाँ पे हम वो डाल देंगे। अब मुझे इस क्राइटेरिया देखो सबसे पहले, अब इसमें सम इफ में क्या होगा, देखो हम कभी-कभी ये चाहते हैं कि हमने सम इफ में था, हम एक हम प्रोडक्ट के नाम से हमें टोटल चाहिए था। अब यहाँ क्या है ना, सम इफ्स में क्या होगा, आपको इसमें मल्टीपल कंडीशन क्राइटेरिया दे सकते हो। अभी हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, हम थोड़ा नया चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि देखो हमारा जो प्रोडक्ट है, जैसे कि यहाँ पे लैपटॉप है। देखो लैपटॉप क्या है, 2 कैटेगरी में जा रहा है, कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रहा है जो लैपटॉप बिक रहा है, और दूसरी उसकी एक्सेसरीज़ जा रही है। तो भाई हमें ये काम करना है, हमें तो ये कंडीशन लगानी है कि हमें लैपटॉप जो बिका है हमारा, वो इलेक्ट्रॉनिक में कितना उसका टोटल हो रहा है। देखो सम इफ में क्या हो रहा था, टोटल लैपटॉप का हो रहा था। अब हम ये चाहते हैं कि भाई लैपटॉप तो बिका, एक्सेसरीज में भी बिका, लेकिन हमें ये चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक में कितना टोटल हो रहा है। तो यहाँ हमें 2 कंडीशन देनी पड़ेगी। पहले हमें प्रोडक्ट को भी बताना पड़ेगा उसको, फिर हमें उसकी कैटेगरी भी बतानी पड़ेगी, और फिर वो टोटल करके देगा। तभी तो पता चलेगा उसको, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हम पहली कैटेगरी, सपोज मैं ये दे देता हूँ कि भाई मुझे, सॉरी, मैं यहाँ पे पहले ये दे देता हूँ, पहली कैटेगरी में इसका ये डाल देता हूँ, पहले मुझे लैपटॉप का, पहले तो लैपटॉप का टोटल चाहिए।
अब लैपटॉप के अंदर भी मुझे पूरा लैपटॉप का नहीं चाहिए, मुझे केवल इलेक्ट्रॉनिक में जो आइटम गए उसका। अब देखो मैंने यहाँ पे 2 क्राइटेरिया दे दी, एक 1 ईयर लैपटॉप और दूसरा। अब इसका टोटल लगाओ। अब टोटल कैसे लगाना जी? अब यहाँ पे चलूँगा सम इफ्स लगाना, सम इफ्स ब्रैकेट स्टार। अभी सम रेंज पूछा, यहाँ सम रेंज पहले पूछ रहा है, उसमें लास्ट में पूछा था। सम रेंज क्या है? जिससे आपको सम चाहिए, मतलब जिससे आपको टोटल अमाउंट चाहिए, तो ये ले लेंगे। फिर इसका ब्रैकेट कॉमा लगाएंगे। अब ये कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। अब वो रेंज दो जो जहाँ से आप पहली कंडीशन के बेस पे उठा। अब देखो हम क्या देंगे? प्रोडक्ट, क्योंकि हमें पहले प्रोडक्ट फाइंड करना है भाई हमें उससे। फिर उसके बाद अब इसका क्राइटेरिया 1 दो। आपने रेंज तो दे दिया, उसका क्राइटेरिया क्या होगा? 1 होगा, तो 1 नीचे हाइड हो रहा है, तो इसको कॉमा लगा। अब क्राइटेरिया रेंज। अब दूसरा हमें भाई कैटेगरी से भी फिल्टर करना है कि हमें क्यों कैटेगरी खाली इलेक्ट्रॉनिक से चाहिए, एक्सेसरीज से नहीं चाहिए। ये कॉमा लगा के फिर क्राइटेरिया रेंज 2 पूछ रहा है, और फिर उसके बाद उस नीचे इसको ले लो, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दो। देखो अब ये आ गया 7698। आप देखो इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, ये कौन सा आ रहा होगा? ये एक तो इसने ये लिया होगा, मैं इलेक्ट्रॉनिक लिया। अब लैपटॉप देखो ये तो एक्सेसरीज में, ये तो लिया नहीं होगा। और लैपटॉप का एक ये है, समझ रहे हो ना, एक ये है। अब आप शायद इनका टोटल करके देखो, देखो कितना हो रहा है नीचे? 7698। देखो ऐसा हो रहा है। देखो ऐसे ही मल्टीपल कंडीशन में काम, कितना शानदार फॉर्मूला है। आपको ना, आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करोगे और आपको देखो आप आपका डाटा कितनी आसानी से आपको मिल जाएगा, आप यकीन नहीं कर पाओगे। ये तो मैंने सिंगल चीजें दे रहा हूँ। आप अब जो मल्टीपल, अब जो मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल की मैं आपको ये छोटा सा बता रहा हूँ। अब ये था सम, हमने बेसिक सम करा, ये जो बेसिक पूरे डेटा पे। उसके बाद कंडीशन, एक सिंगल कंडीशन के बेसिस सम इफ लगाया। फिर हमने सम इफ्स लगाया जिसमें मल्टीपल कंडीशन। आप इस पे दो नहीं, इस पे 2 4 5 10 जितनी देनी आप दे सकते हो। आपके पास डेटा जिस टाइप का, आपके पास बड़ा डेटा है तो आप उसके बेसिस पे दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हो गया। अब चलें सम प्रोडक्ट। अब देखो सम प्रोडक्ट में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, मैं पहले ये डिलीट मार देता हूँ। ठीक है, सम प्रोडक्ट में क्या होता है? अब देखो इसे आपको पहले समझ जाना चाहिए, सम प्लस प्रोडक्ट है। सम तो सम है ही जो हम कर रहे हैं, टोटल कर रहे हैं। प्रोडक्ट क्या हुआ? आपको शायद आपने मल्टीप्लिकेशन सीखी होगी, इसमें तो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो प्रोडक्ट का मतलब और भी है, तो प्रोडक्ट वो भी होता है जो गुड्स होती है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं यहाँ। प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई से मतलब है। अब ये इसमें क्या होता है? देखो इसमें दो चीजें हैं, एक क्वांटिटी का कॉलम है, एक यूनिट प्राइस का कॉलम है। आपके पास कुछ भी हो सकता है, मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, ये आपको ध्यान रखना। आप कहीं ये लेके चलो कि हाँ मुझे क्वांटिटी और उसी के साथ होता नहीं, ऐसा नहीं करना। ये मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। ये क्या करता है सम प्रोडक्ट, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पहला कॉलम लेगा प्लस उसी के सामने वाला, एग्जैक्ट उसी के सामने वाला दूसरा कॉलम लेगा और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देगा। और फिर उनका जो मल्टीप्लाई कर करके पूरे नीचे तक पूरा टोटल मल्टीप्लाई करके उसका टोटल आपको दे देगा। बस सीधा आपको वो टोटल दे देगा आपको। ये इतना शॉर्टकट फॉर्मूला। अब देखो ये कैसे करेगा। देखो मैं यहीं पे लगाता हूँ। अब जैसे मैंने ये लगा दिया सम प्रोडक्ट, ठीक है। एरे वन मतलब वो कह रहा है कि पहली रेंज दो कोई, तो एरे वन पहली लिस्ट दे दी मैंने। फिर मैं इसको कॉमा लगाता हूँ। अब ये अब दूसरी देनी है जिससे वो मल्टीप्लाई करेगा। अब मैं दूसरी रेंज देता हूँ, इससे ये मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। अब मैं इसका ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब देखो ये कितना आया? 23,913। इसने पहले क्या करा? अब देखो इसने पहले क्या करा, अब मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं टोटल सेल्स लेता हूँ, जैसे ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी का मैं यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये क्या आएगा? ये ऐसा आएगा, समझ रहे हो ना। देखो यहाँ 6 क्वांटिटी 396 मल्टीप्लाई तो 2360, ये ऐसे ही तो आएगा। आप करके देखना, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके आपने टोटल सेल्स निकाल ली, ठीक है। अब आप फिर देखो कितना लंबा प्रोसेस हो जाता है। पहले आपने इससे मल्टीप्लाई करा, फिर यहाँ निकाला, फिर आपको नीचे तक ड्रैग करा, और फिर आप इसका फिर से इसका फिर इसका भी आप सम लगाते। समझ रहे हो ना कितना लंबा प्रोसेस हो रहा है। सम लगाते हैं फिर वो ऐसे टोटल आ रहा है। अब ये देखो ना, अब देखो ये टोटल भी सेम आ गया और ये टोटल भी सेम आ गया, जो हमने सम प्रोडक्ट से लगाया था ये वाला। और ये हमने नॉर्मल उससे पहले ऊपर मल्टीप्लाई इधर करा, फिर ये लिखा। अब इसने एक बार में मल्टीप्लाई भी कर दिया और टोटल करके दे दिया। कभी कभी होता है कि आपको थाउजेंड्स ऑफ लाइन है और आपको सपोज क्वांटिटी और यूनिट प्राइस दे रखा है, कुछ भी दे रखा है, और भी चीजें हो सकती है, मैं आपको एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। और अचानक से आपको चाहिए कि भाई इसका ये जो टोटल इसका अमाउंट कितना बैठ रहा होगा। सपोज आपसे पूछा जाए क्वांटिटी है और यूनिट प्राइस दे रखी है, और आपको बोला कि यार इसका सेल तो करिए ठीक है, लेकिन इसका अमाउंट कितना होता है? आप क्या करोगे? पहले हर उस एक कॉलम इंसर्ट करोगे, उसमें मल्टीप्लाई करते जाओगे, फिर नीचे तक खींचोगे, फिर उसका टोटल करोगे, तो लंबा प्रोसेस है।
क्योंकि ये तो कम आइटम है तो इसलिए कर सकते हो आप। जहाँ क्योंकि डेटा ऐसा नहीं होता, आजकल कंपनी में क्या हुआ, कम से कम ये मान लो कि लैक्स ऑफ मतलब ये थाउज़ेंड्स ऑफ लाइन्स एक उसमें आपको मिलेंगी। तो वो वहाँ बड़ा दिक्कत है, वहाँ क्या सिंपल आपको फ़ॉर्मूला लगाना प्रोडक्ट का, सबसे लास्ट में जाके प्रोडक्ट लगाओ, सम प्रोडक्ट सम प्रोडक्ट करा आपने, ब्रैकेट स्टार्ट और एक रेंज दे लो, क्वांटिटी का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्वांटिटी का आपने कॉलम सेलेक्ट करा और उसके बाद आपने कॉमा लगाया, फिर आपने दूसरी प्राइस का दे दिया, जो प्राइस सेल प्राइस होगा, ब्रैकेट क्लोज करा, काम खत्म। देखो 23,913, कितना आसान है बताओ। कोई दिक्कत ही नहीं, झंझट ही नहीं है इसमें, मतलब आपको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए तो आसानी से आपको ये दे देगा। ठीक है, अब देखो आपको सम प्रोडक्ट्स है समझ आ गया होगा। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा एक और भी थोड़ा डी सम करके, ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। ये क्या करता है, इसने सम इफ आपकी नहीं, सम इफ और सम इफ्स को पूरी तरह रिप्लेस कर दिया। ये क्या करता है, ये सम इफ से थोड़ा आसान है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, आपको आसान लगे तो देखो यूज कर लेना, नहीं लगे तो आपकी मर्जी। मेरा काम है आपको बताना, तो आपको ये सीखना चाहिए। अब देखो मैंने क्या करा, हमारे पास ये कुछ डेटा है, समझ रहे हो। अब मुझे क्या करना है, अब ये मैंने सेम नीचे हेडिंग मतलब कर दिया, अभी आपको समझाऊंगा। अब इसमें क्या है, मुझे सपोज मुझे क्या चाहिए, इसका फॉर्मूला पहले ये क्या करता है, ये पूरी टेबल को ये क्या करता है, इक्वल टू जैसे लगाता हूँ मैं, ठीक है, मैं डी सम करता हूँ, ब्रैकेट स्टार्ट, ये क्या क्या कह रहा है कि डेटाबेस। अब देखो हम सम इफ में क्या करते थे, हम पहले रेंज वाला कॉलम सेलेक्ट करते थे, फिर हम टोटल वाला कॉलम सेलेक्ट करते थे, फिर उनका उसका क्राइटेरिया देते थे, फिर उसका निकलता। अब इसमें ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कॉलम कॉलम सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, आप पूरा डेटा सेलेक्ट कर डालो। हाँ एक ध्यान रखना, इसका हेडर में जरूर होना चाहिए, क्योंकि हेडर का इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, आपने ऐसा सेलेक्ट करा, ये डेटाबेस हो गया। अब उसके बाद कॉमा लगा दो नीचे। अब ये कह रहा है फील्ड, ये उस फील्ड की बात कर रहा है। देखो यहाँ फील्ड बात कर रहा है, ये ना ये एरे पूछ रहा है, ना आपको रेंज पूछ रहा है, ना क्राइटेरिया, ये मतलब एक सिंगल फील्ड की बात कर रहा है ये। अब ये उस फील्ड की बात कर रहा है, उस कॉलम की फील्ड की बात कर रहा है, जिस कॉलम से आपको टोटल वैल्यू उठानी है किसी अमाउंट की। तो देखो हमें किसकी चाहिए, सेल्स की, तो हम ये सिलेक्ट कर लेंगे टोटल सेल्स। या एक काम भी कर सकते हो आप, कॉलम नंबर भी दे सकते हो, सपोज ए बी सी डी की जितना इसका नंबर बैठ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, जो भी है नंबर, आप नंबर भी डाल सकते हैं, हम तो फिलहाल ये सिलेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट, फिर आप इसमें कॉमा लगा दो। अब ये पूछ रहा क्राइटेरिया, बस ये इसका क्या है, इसके जो आर्ग्यूमेंट्स है, 3 ही आर्ग्यूमेंट्स हैं इसमें, बस उन्हीं में काम हो जाएगा। आपको सम इफ्स की तरह नहीं कि मल्टीपल कैटेगरीज मल्टीपल क्राइटेरियाज आपको देने पड़े, ऐसा कुछ नहीं है, ये सारा उसका काम भी यही कर देगा। इतना जबरदस्त फॉर्मूला है। देखो क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया ये पूछ रहा है कि आपने ये रेंज भी दे दी, आपने टोटल सेल का कॉलम को भी दिया। अब ये कह रहा है कि भाई अब आपको किसका टोटल चाहिए, आपको फ़ोन का चाहिए, टैबलेट का चाहिए, किस कंडीशन के आधार पर चाहिए, सिंगल कंडीशन के आधार पर चाहिए, मल्टीपल कंडीशन, हमें फ़िलहाल सिंगल कंडीशन के आधार पर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ भी आप इसका क्राइटेरिया दोगे, वहाँ जो हेडिंग है, जैसे ऑर्डर आईडी, कस्टमर, ये जिसका भी दे रहे हो आप, जैसे मैं प्रोडक्ट का दे रहा हूँ, तो वो प्रोडक्ट की हेडिंग भी होनी चाहिए और क्राइटेरिया भी होना चाहिए। देखो क्राइटेरिया नीचे मैंने फ़ोन दे रखा है, ऐसे सेलेक्ट होगा ये, यहाँ सिंगल फ़ोन देने से काम नहीं चलेगा, यहाँ आपको हेडिंग का, इसलिए कह रहा हूँ हेडिंग का यहाँ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ मैंने ऐसा कर दिया सिलेक्ट, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, बस काम खत्म आपका। देखो फ़ोन का टोटल आ गया। ये सम इफ में होता था, समझ गए ना, सम इफ में आपको पहले एक रेंज सेलेक्ट करते थे क्राइटेरिया की, फिर टोटल, आपको जिससे टोटल चाहिए था उसकी रेंज, आपको 2 कॉलम सेलेक्ट करने पड़ते थे, फिर एक क्राइटेरिया, 3 जगह काम होता था। अब देखो, अब सम इफ का काम ही कैसे खत्म करता है, सम इफ में क्या करता है, ये देखो मैं दोबारा यहीं पे फॉर्मूला, अब देखो हमें जो चाहिए, जो फ़ोन है, वो मुझे फ़ोन 2 जगह बिक रहा है, यहाँ पे देख रहे हो ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है और एक्सेसरीज में भी। अब मुझे 2 कंडीशन लगानी, मतलब सम इफ्स का काम जो सम इफ्स करता था, तो ये खुद ही कर लेगा, कोई दिक्कत ही नहीं। देखो डीसम लगाया मैंने, डीसम लगाने के बाद मैं डेटाबेस वही सेम पूरी टेबल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा फील्ड वही जिसकी टोटल चाहिए हमें, सेल्स का मैंने करा, फिर कॉमा लगा, अब कह रहा क्राइटेरिया, बस क्राइटेरिया जो पहले मैंने क्या करा था, समी प्रोडक्ट, अब देखो अब मैं आगे तक खींच लूंगा, कैटेगरी ले ली मैंने, अब उसके नीचे मैंने क्राइटेरिया वो दे ही रखा इलेक्ट्रॉनिक, बस ब्रैकेट क्लोज करो, एंटर मारो, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो कितना आसान है, यहाँ आपको 2 3 बार क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 2 3 और जो भी है ऐसे देने की जरूरत ही नहीं है। देखो आपको कितनी आसानी से इसने काम करके दे दिया, डी सम, याद रखना डी सम।
इतना ज़बरदस्त टूल है। ये सब डी सम है, डी एवरेज है, ये सब पे ऐसे यूज़ होता है। डी एवरेज में भी ये काम मतलब ये डी बहुत जगह काम करता है। तो देखो कितना आसान हो गया, देखो कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। समझ आया ना आपको? देखो, चलो फिर शायद समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नई चीज़ बताता हूँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा आपको मैं। एवरेज के बारे में हम बात करेंगे, एवरेज में भी आपको डी सम सिखाएँगे, वो सॉरी डी एवरेज दिखाएँगे, कैसे काम करता है। अब तब देखना आप, देखो यहाँ आपको समझ आएगा। आपको सपोज़ ऐसा आपको 3 कंडीशन है आपकी, तो वो भी दे सकते हो। आप यहाँ पे हो सकता है कस्टमर के नेम के बेसिस पे, तो यहाँ कस्टमर नेम आपने डाल ही रखा है, तो उसको इतना सिलेक्ट कर लो। हाँ, हेडिंग उसमें होनी ज़रूरी है, हेडिंग के नीचे आप जो डालते हो तभी आएगा, नहीं तो वैसे नहीं आएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर उसमें मैं आपको बताऊँगा एवरेज के बारे में। एवरेज भी बहुत तरीकों से किया जाता है, तो वो करेंगे। अभी फ़िलहाल आप शायद समझ गए, मैंने बेसिक सम करा पहले, अलग-अलग तरीके से इसको कैसे आप कर सकते हो, फिर सम इफ एक कंडीशन के आधार पे, फिर सम इफ्स मल्टीपल कंडीशन के आधार पे और सम प्रोडक्ट जो कि पहले मल्टीप्लाई करेगा, फिर आपको सम करके दे देगा और उसके बाद डीसम तो माशाल्लाह आपको जान ही चुके हो इसकी काबिलियत क्या है। सबका तो ये बाप आप कह सकते हो सम इफ का सम इफ। लेकिन लोग मैंने देखे हैं बहुत सारे इसको यूज़ कम ही करते हैं। पता नहीं क्यों नहीं करते, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो सबसे बेस्ट लगता है। आपको ये लगे ना लगे आपकी मर्ज़ी, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फ़ॉर्मूला मुझे लगा। तो धन्यवाद आपका। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।